अब मैं आवाज़ दूंगा हमारे बीच जनपद बलरामपुर से चलकर आए बीडी सोल्जर जी को कि वो भी आएं और कम शब्दों में अपनी बात को रखें। बीडी सोल्जर जी समय का विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। सर्वप्रथम पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमस्कार करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे समस्त गुरुओं, संतों, गुरुओं, महापुरुषों एवं नारी मुक्ति दाता, भारत के भाग्य विधाता, संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में सशक्त नमन करता हूँ। आज लखनऊ के पावन सरजमी पर कौमी भाईचारा सम्मेलन मंच के माध्यम से मुझे कुछ शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं कृतज्ञ हो गया। मैं बलरामपुर के धरती से चलकर आया हूँ। मैं भीम आर्मी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, इसीलिए मेरा नाम के आगे मैं सोल्जर लगाया हूँ। साथियों, आज ये कौमी एकता की ज़रूरत पड़ गई, इसलिए कि कौमी एकता को खंड खंड से तोड़ने के काम इस RSS और BJP की सरकार करती है। कहीं ना कहीं इनके मदरसों को उजाड़ने का काम ये BJP की सरकारें करती हैं। इनके मस्जिदों में मंदिरों को ढूंढने का काम RSS और BJP की सरकारें करती हैं। साथियों, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों का वोट कोई लाल टोपी लगाकर ले लिया और हमारे OBC समाज के लोग कोई पीला गमछा लेकर आया, वो लेकर चला गया। लेकिन दोनों ने हमारे साथ उधारा घाट करने का काम किया है। इसलिए इस कौमी भाईचारा को बढ़ाने के लिए हम सबको दलित, SC, ST, OBC और मुस्लिम एकता के साथ नीले गमछे के तरह, नीले बैनर के तले आना अनिवार्य होगा। साथियों, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने संविधान जो हमको दिया है, उस संविधान को कुचलने की जो साजिश इस RSS और BJP की सरकार करती है, इनको भी सबक सिखाने का काम अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्योंकि एकमात्र सांसद है जो दलित, शोषित, वंचित समाज के बहन बेटियों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है। आज पूरे देश में अगर कोई दलितों का, शोषितों का आवाज़ अगर उठाता है तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि अरे हम लोग तो भूल ही गए थे, 15 के पहले इंतज़ार करते थे कि कोई आएगा, हमारे भी लोग जो नीला गमछा लेकर आएगा, नीला लेकर आएगा। हम लोग भूल गए थे कि धन्य है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो आपने भीम आर्मी की स्थापना करके हम लोगों को जगाने का काम किया, हम लोगों के अंदर वो ज्वाला भड़काने का काम किया कि जो लोग सिपाहियों से नहीं बात करते थे, जो लोग होमगार्डों से नहीं बात करते थे, आज वो लोग डायरेक्ट कोतवाल से बात करने का काम करते हैं। तो ये देन एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का है। तो ये आज़ादी जो हमको दिलाई गई है, तो मानिए चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा दिलाई गई है। और जो शिक्षा के प्रति शोषण होता है, जो स्वास्थ्य के प्रति शोषण होता है, जो आरक्षण के प्रति शोषण होता है, जो संविधान खत्म करने की बात करता है, अगर उनको जवाब देने का काम किया जाएगा तो उसको कैसे किया जाएगा, सोचने की ज़रूरत है। उसको हमको आज़ादी पाने के लिए उसे सत्ता की चाबी
हमारे पास होने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे साथियों, आप लोग एड़ी से चोटी तक बल लगा दीजिए, SC ST OBC माइनॉरिटी भाईचारा की बात करके ये 85% बहुजन समाज मूल निवासी की गठन करिए और धूल चटा दीजिए उन मानवादियों को जो संविधान बदलने की बात करते हैं। आज मोछे रखने पर हत्या होती है, आज चश्मा लगाने पर हत्या होती है। पहले भी हत्याएं होती थी लेकिन कोई जान नहीं पाता था, न कोई आवाज़ उठाने का काम करता था। लेकिन आज वो अगर आवाज़ सड़क से लेकर और सदन तक उठाने का काम करते हैं तो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन सिंह और माननीय प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव जिले जिले में कर्मठ साथी बैठे हैं। वो अपने जिले के की सारी आवाज़ें, चाहे शोषित वंचित समाज की महिलाओं की, बेटियों की बलात्कार की बातें हो, चाहे उनके घर पर बुलडोजर चलने की बातें हो, उन सब के आवाज़ों की बात को बुलंद करने का काम हमारे हर प्रदेश के जिलाध्यक्ष करते हैं। ये सब देन और संघर्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का है। तो मैं साथियों में चाहूँगा कि इस भाईचारा को बना लो, और ये भाईचारा दलित मुस्लिम का बनेगा तो मनवाद ढहा जाएगा, बहरा जाएगा। और जो ये मदरसों पर कब्जा करते हैं, जो मस्जिदों में मंदिर हेरते हैं, अरे मैं कहता हूँ थोड़ा और नीचे जाओ तो क्या निकलेगा? तो बुद्ध ही बुद्ध निकलेगा, बुद्ध ही बुद्ध निकलेगा। लेकिन जैसे बिहार गया में आंदोलन शुरू होता है, तैसे पता चलता है कि सब गायब हो गया, मस्जिद के नीचे कोई नहीं निकल रहा है। तो ध्यान कर लो, जिस दिन हम खो देंगे तो ये पूरा बुद्ध ही बुद्ध निकलेगा। ये बहुजन समाज की आवाज है, ध्यान कर लो, कान खोल कर सुन लो। साथियों, समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपने बातों को यहीं पर विराम देते हुए पुनः सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। जय भीम, जय भीम आर्मी। बहुत बहुत धन्यवाद BD सोल्जर जी का।